मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं प्रखर पूर्वांचल का विशेष कार्यक्रम टोटल पॉलिटिक्स। टोटल पॉलिटिक्स में छात्र राजनीति से निकले हुए राजनेता और वर्तमान में कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र सिंह हैं। हम उनसे जानते हैं कि मौजूदा दौर में की जो राजनीति चल रही है उसमें छात्र राजनेताओं की किस तरह की भूमिका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छात्र राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप वर्तमान परिदृश्य में? धन्यवाद अरुण जी। आज देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसे में इन दलों के खासकर जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें हैं, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। हमें लगता है वर्तमान राजनीति के दौर में छात्र नेताओं की, छात्र संघों की भूमिका इसलिए बढ़ गई है कि कौन इनके खिलाफ बुलंद आवाज पैदा करे। हमें लगता है युवा नौजवान ही इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबी के खिलाफ बुलंद आवाज बन के इस व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आना चाहिए। छात्र राजनीति को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है उसमें छात्र राजनीति से निकले हुए नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो रामविलास पासवान रहे हों, नीतीश कुमार रहे हों, चाहे अन्य किसी बड़े राजनेता का नाम लीजिए, जिन लोगों ने छात्र राजनीति से निकल करके अपने आप को स्थापित किया, उन्हीं लोगों ने छात्र राजनीति को हाशिए पे धकेलने का काम किया। सरकार तमाम प्रयास करती रही, लेकिन उन लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी जिन्होंने छात्र राजनीति से निकल करके अपने आप को स्थापित किया था। ये सरकारें जो बैठी हुई हैं, इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र होता है कि युवाओं को दबा के रखें। आज पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। आज हम देखते हैं विश्वविद्यालयों में जिस तरीका का शैक्षणिक माहौल है वह पूरा का पूरा दूषित है। और पूरी एक सिस्टम, सरकार की जो सिस्टम है पूरा, मतलब जो विद्यार्थी परिषद से लेकर के जो RSS के लोग हैं, पूरे के पूरी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे महाविद्यालय, चाहे कॉलेज में है, एक तरह से पूरा जो है आज इनको एक चाटुकारों का गिरोह बन गया है। शैक्षणिक जो वातावरण था, पारदर्शिता होनी चाहिए पढ़ाई में, परीक्षा में, पेपर में, सारी की सारी चीजें जो है आज फेल्योर हो गया है। ऐसे में युवाओं, छात्र संघों की भूमिका इसलिए जरूरी है कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। आज सरकार को इनको रोकने के लिए, इनको गुस्सा पैदा कर, हम नौजवानों का आह्वान करते हैं तो वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ नौजवान गुस्सा पैदा कर रहा है। आज दांत दिखाने के लिए नहीं, दांत चबाने की जरूरत है। ये सरकार बेशर्म की सरकार है। जिस ढंग से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस ढंग से विश्वविद्यालयों का और पूरा NTA और UGC और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आज पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। राहुल गांधी लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, कोटा गए, पटना गए, प्रयागराज की तैयारी है। कैसे देखते हैं इसको? क्या छात्रों के बीच राहुल गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपने आप को युवाओं के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आज निश्चित तौर पे पूरा देश का नौजवान गुस्से में है, आक्रोश में है। हम समझते हैं नौजवान ही नहीं, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, पूरा का पूरा तबका आज सरकार के खिलाफ गुस्से में है। हम राहुल गांधी जी जो छात्रों के गूंज के माध्यम से, उनका एक ही प्रयास है कि आज अगर लगभग 100 परीक्षा पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो आज 97-8 जो पेपर लीक हुए हैं, आज पूरी सरकार, शिक्षा की व्यवस्था का सिस्टम जो फेल्योरलेस है और तमाम तरह के जो पैसे का नौजवानों का शोषण हो रहा है, परिवार का शोषण हो रहा है, लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं। आज एक गंभीर संकट देश के सामने हो रहा है। परीक्षा के नाम पर शोषण के शिकार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या को सरकारों से निजात दिलाने के लिए राहुल गांधी जी की ये छात्रों की गूंज एक सराहनीय पहल है। नौजवान बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। हम समझते हैं पूर्वांचल का जो प्रयागराज का छात्रों को गूंज होगा, ये पूरे देश को दिशा बदलने में एक बहुत बड़ा कारगर हथियार होगा। लगातार विपक्ष के प्रयास के बावजूद भी जनता के ऊपर अभी बहुत फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जनता को लग रहा है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है लगातार? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यह देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाली पार्टी है और देश को आजाद कराने के बाद जात धर्म से ऊपर उठ करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में सबको साथ लेकर के चलने वाली है। आज कहीं न कहीं कांग्रेस कमजोर हुआ है, इसलिए हमें देश कमजोर दिखाई पड़ रहा है। कमजोर कांग्रेस मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी RSS की सरकार बैठी हुई है, ये कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर एक ऐसा अघोषित
कर्फ्यू लगा दिया है कि आज हमारे बोलने में पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे धरने पर पाबंदी लगाई जाती है, हमारे सत्याग्रह पर पाबंदी लगाई जा रही है। आज चारों तरफ से पूरा एक तरफ से अघोषित कर्फ्यू का माहौल है। ये ईडी और सीबीआई के द्वारा जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनकी 29 में उम्मीद आप देखते हैं सरकार की, या 27 में कुछ बदलाव होगा प्रदेश में? मुझे पूरा विश्वास है कि 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये नेशनल पार्टीज का दिशा तय करेगा और उसमें बहुत बड़ी भूमिका यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के महिलाओं का। आपके गठबंधन में तमाम दिक्कतें हैं, अखिलेश जी अलग जा रहे हैं, राहुल जी अलग बात कर रहे हैं, अन्य जो आपके साथी हैं सबकी अभी दिशा कोई तय नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन पूरा एकजुटता के साथ, जिस तरह से 24 में लोकसभा चुनाव लड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम पूरी इंडिया गठबंधन की पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करके एक बार पुनः यहाँ का जो उत्तर प्रदेश जो है देश के इतिहास में जो आने वाले 29 का चुनाव होगा उसके लिए एक नया दिशा देने का काम करेगा। ये थे डॉक्टर परमेंद्र सिंह, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और टोटल पॉलिटिक्स के मंच पर इनका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, 2027 में बड़े बदलाव की तैयारी है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से छितराया हुआ है उसको देख करके ये उम्मीद करना फिलहाल बेमानी होगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में बदलने के लिए विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अखिलेश जी का अपना सोचना है, राहुल जी की राजनीति का तरीका अलग है। ऐसे में डॉक्टर परमेंद्र सिंह को आखिर उम्मीद किससे दिखती है? ये जब चारों तरफ अंधेरा हो तो रोशनी की किरण अपने अंदर तलाशनी होती है। हम समझते हैं आज जो नौजवान जो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के द्वारा और जो जिस ढंग से यूथ को इन्होंने कहा, युवा को कहा कि नहीं ये परजीवी है, ये काकरोच हैं, यहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कहा। एक जुमला इस समय चल रहा है विपक्ष के द्वारा, राम ही लाए थे राम ही लेके जाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष को उम्मीद है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, आने वाले परिस्थितियों में बड़ा बदलाव 27 में देखने को मिलेगा। प्रखर पूर्वांचल के लिए दीपक सिंह के साथ मैं अरुण सिंह, वाराणसी।